सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंग्लिश से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर रब नवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ कहावतों की जो बहुत कॉमन हैं, जैसे कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, आम के आम गुठलियों के दाम, ऊंची दुकान फीका पकवान, आगे कुआं पीछे खाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती, भैंस के आगे बीन बजाना वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहावतें आपको मकामी लोगों यानी नेटिव स्पीकर्स को समझने में आसानी पैदा करती हैं। हर जबान में कहावतों का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी कहावतों का बड़ा अमल दखल है और ये जबान को खूबसूरत बनाती हैं। दोस्तों, इन प्रोवर्ब्स यानी कहावतों का इस्तेमाल करके आप रवानी से इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रोवर्ब्स। दोस्तों, प्रोवर्ब्स के बारे में अंग्रेजी जबान के माहिर कहते हैं कि प्रोवर्ब्स आर द शॉर्ट सेंटेंसेस दैट जनरली कंटेन विजडम, एडवाइस और सम काइंड ऑफ वार्निंग और द एक्सप्रेशन दैट टीच अस समथिंग। यानी प्रोवर्ब्स या कहावतें मुख्तसर जुमले होते हैं जो कि अमूमन दानाई, नसीहत या तंबीह के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे तासुरात या बातें हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, ये कहावतें अरसे दराज से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती चली आती हैं। हमारे दादा परदादा, फिर हमारे वालिदैन, फिर हमसे हमारे बच्चों में ट्रांसफर होती चली जाती हैं। हमें इंग्लिश प्रोवर्ब्स क्यों सीखनी चाहिए? प्रोवर्ब्स के इस्तेमाल से हमें पता चलता है कि इस कल्चर के लोग क्या सोचते हैं, वो दुनिया को किस तरह देखते हैं, इनकी वैल्यूज या इक़दार क्या हैं, और इससे नेटिव स्पीकर्स को समझने में मदद मिलती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन प्रोवर्ब्स को। दोस्तों, इन प्रोवर्ब्स को समझने के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Number 1, don't bite the hand that feeds you means if somebody is providing you financial assistance or supporting you in any ways, you need to be careful. Don't try to make them angry or hurt. इस प्रोवर्ब से मुराद ये है कि जब कोई आपकी माली मदद कर रहा हो या आपके दाल दलिए का बंदोबस्त करता हो, आपको किसी भी तरह मदद फराम कर रहा हो, तो उन्हें बुरा भला ना कहें, इनका दिल ना दुखाएं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस थाली में खाओ इसमें छेद ना करो। जैसे कि I would like to tell my supervisor why I do have difference in opinions. Okay, but don't bite the hand that feeds you. मैं अपने सुपरवाइजर को बताना चाहता हूँ कि मेरा इसे इख्तलाफ क्यों है। ठीक है, लेकिन इसका दिल मत दुखाना, उसे नाराज ना कर देना। Number 2, strike while the iron is hot means take the benefits of a better opportunity or a situation as soon as possible. Take the action immediately. दोस्तों, इससे मुराद ऐसे है जैसे हम कहते हैं कि चोट उस वक्त मारो जब लोहा गर्म हो, यानी सही वक्त पर सही बात कहना या कोई फैसला करना, मौके से फायदा उठाना और जितना जल्द हो सके इस पर अमल करना। जैसे कि we should strike while the iron is hot and buy the stock in off season. हमें ऑफ सीजन में स्टॉक खरीदना चाहिए ताकि हम इसका फायदा उठा सकें और ज्यादा मुनाफा कमा सकें वगैरह। Number 3, don't count your chickens before they are hatched. Means don't make plan to do something until something happens. Wait to see if it is going to happen. दोस्तों, इससे मुराद ये है कि जब तक एक काम मुकम्मल ना हो जाए दूसरे का प्लान मत बनाओ। जैसे कि शिकारी शेर का शिकार करने से पहले इसकी खाल का सौदा कर बैठे, यानी वो शेर की खाल का क्या करना है इसके बारे में उस वक्त सोचना शुरू करे जब वो शेर का शिकार कर ले। जैसे कि I'll buy a new bike when I get bonus money. Don't count the chicken before they hatch. जब मुझे बोनस मिलेगा तो मैं नई बाइक खरीदूंगा। भाई, बोनस मिलने तो दो, तुम यकीन तो नहीं है ना कि बोनस मिलेगा। Number 4, action speaks louder than words means what you do is more important than what you say. दोस्तों, इससे मुराद ये है कि बोलने से बेहतर करके दिखाना है। जैसे कि he promises he will finish it by Sunday. That's what he said last week. Action speaks louder than words. वो वादा करता है कि वो संडे तक इसे खत्म कर लेगा, ये तो उसने पिछले हफ्ते भी कहा था। बोलने से बेहतर करके दिखाना है। Number 5, the early bird gets the worm
means if you get up early and do something early before everybody else, you will be successful. दोस्तों इससे मुराद ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इसमें पहल करें, जैसे कि let's arrive early to get the front seat, the early bird gets the worm. चलो जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। Number 6, the grass is greener on the other side of the fence. Means when somebody else has something, it always looks better than what we have. Have the idea that other people's lives are better than ours. दोस्तों हमें हमेशा दूसरों की जॉब आसान लगती है, दूसरों की जिंदगी आरामदेह महसूस होती है या दूसरों की चीजें अपने से ज्यादा बेहतर लगती हैं, और ऐसे मौकों पर इस प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि I would be very much relaxed if I had a position like yours. Don't think like that. The grass is always greener on the other side of the fence. मैं बहुत मुतमईन होता अगर मेरी भी हैसियत आपकी तरह होती। ऐसा मत सोचो, दूर के डोल सुहाने होते हैं। Number 7, don't put all your eggs in one basket. Means don't put all your efforts and resources in one place. It might be a big risk. दोस्तों इस प्रोवर्ब से मुराद है कि अपनी तमाम तवज्जो या अपनी तमाम जमा पूंजी एक जगह पर मत लगाओ। अगर खुदा न खास्ता प्लान फ्लॉप हो गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन डिफरेंट बिजनेसेस रादर देन जस्ट वन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी आप अपना पैसा मुख्तलिफ बिजनेसेस में लगाएं, एक ही जगह पर इन्वेस्ट करने से नुकसान हो सकता है। नंबर 8, you can't judge a book by its cover. Means never judge something or someone by its appearance. दोस्तों इससे मुराद ये कि चीज़ों या लोगों के ज़ाहिर पर मत जाओ, बल्कि बातिन पर गौर करो, यानी सूरत पर मत जाओ, सीरत देखो। जैसे कि he doesn't look very clever. Don't judge a book by its cover. यानी वो चालाक तो नहीं लगता, इसके ज़ाहिर पर मत जाओ। Number 9, the apple doesn't fall far from the tree. Means a baby has similar qualities or character to his or her parents. दोस्तों इस कहावत से मुराद है कि अमूमन बच्चों में वही क्वालिटीज पनपती हैं जो इनके वालिदैन में होती हैं या वो इनके खून में शामिल होती हैं। जैसे कि the leader is corrupt and dishonest. His father was the same. The apple doesn't fall far from the tree. Number 10, a leopard doesn't change its spots. Means nature can't be changed. दोस्तों इससे मुराद ये कि फितरत नहीं बदलती। जैसे कि आग का काम जलाना है, वो जलाएगी, और शाम को जितना दूध पिला दो एक न एक दिन वो आपको जरूर डसेगा। जैसे कि she apologized for lying. Be careful, a leopard doesn't change its spots. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।